जय माता रानी की जय, माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बा की। राधे राधे। आपका मेरी चैनल प्रिया वैष्णव में हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रिया वैष्णव आपके लिए माता रानी की एक कहानी, सच्ची घटना और एक भजन प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। ये घटना है एक गांव की, जहां 8-9 कन्याएं रहती थी। वो बहुत प्यारी और बहुत पवित्र कन्या थी, बहुत आध्यात्मिक कन्या थी। वो माता रानी की भक्त थी, 9 कन्या, और वो माता रानी की सेवा में रहती थी। उन कन्याओं ने एक गांव के टीले पर एक छोटा सा पौधा नीम का लगाया, और वो पौधा बड़ा होता गया। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता गया, वैसे वैसे कन्या भी बड़ी होती गई, और एक दिन सारी कन्याओं का विवाह हो गया दूसरे गांव में। और बचपन में वह पौधा की सेवा भी करती थी, माँ का जागरण भी करती थी, माँ को दीपदान भी देती थी, और माँ को नीम के पेड़ के नीचे याद भी किया करती थी। और जब शादी हो गई उन कन्याओं की, जब वो एक साथ गांव में इकट्ठा होती तो उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होती और माता का नाम पुकारती, माँ को सेवा करती, नीम की सेवा करती और माँ जगदम्बे का नाम लेती। तो सावन के महीना में जब वो 9 कन्या जुड़ी उसी नीम के पेड़ के नीचे, तो रोने लगी और बोलने लगी, हे माँ जगदम्बा, हे माँ भवानी, हमने आपकी इतना याद किया, आपकी इतनी सेवा करी, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो वो 9 की 9 देवियाँ उस पेड़ के नीचे अपनी माँ जगदम्बा को याद करने लगी, और माँ ने फिर प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिया और बोला, बेटियों मैं तुम्हारी सेवा से खुश और प्रसन्न हूँ, बोलो बेटी क्या वर मांगती हूँ। तो फिर उन कन्याओं ने ये भजन गाया माता रानी के लिए। भक्तों को दर्शन दे गई रे नीम वाली मैया, लड़कियों को दर्शन दे गई रे नीम वाली मैया, अपनी बेटियों को दर्शन दे रहे नीम वाली मैया, भक्तों का जीवन तार रही नीम वाली मैया, श्रद्धा के संग जोत जलाई, महक उठा दरबार, श्रद्धा के संग जोत जलाई, महक उठा दरबार, दीपक की उस पावन लो से खुश हुई मैया सरकार, भक्ति की जोत जगा गई रे नीम वाली मैया, भक्तों को दर्शन दे गई रे नीम वाली मैया।
फिर माता रानी ने प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया कि जाओ, आदि काल तक, अनंत काल तक आप मेरी भक्ति करोगे और परम धाम को प्राप्त होगे। और अंत में वो कन्याएं, वो देवियाँ माता रानी के धाम को चली गईं और उनको मोक्ष मिला और